दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं बात करने जा रहा हूँ कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 और 2027 की तैयारी हम लोग जो करने जा रहे हैं उसमें 5 सब्जेक्ट में एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथ्स जो आपको 100 अंकों का पूछता है। और 100 अंकों की तैयारी हम लोग कैसे करें? कहीं न कहीं मैथ्स सारे बच्चों को अधिक समय लगता है तैयारी करने के समय में। तो इसमें 3 ऐसी बातें हैं जो हमें गौर करने वाली बातें हैं कि इसका सिलेबस कैसा है? क्या नया सिलेबस है या पुराना सिलेबस है? दूसरी बात कि इसका बेस्ट किताब क्या हो सकता है मैथ्स की तैयारी के लिए? तीसरी बात कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या वही है या फिर से चेंज हो गया है? तो हम लोग देखते हैं कि इसका नया सिलेबस मैं बता दूँ, जो पुराना सिलेबस 2011 से चलता आ रहा है, 10 से 11 से वही सिलेबस है। जो 500 एग्ज़ाम का होता है उसमें 100 मैथ्स जो होता है वो 100 अंकों का होता है। तो मैथ्स की तैयारी के लिए हम बेहतर आपको सिलेबस बता रहे हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जो उसमें से आपको 10 अंकों का प्रश्न आएगा और हमको कम से कम 10 नंबर यहाँ से तैयारी होती है। जो पहला चैप्टर होता है वास्तविक संख्या। दूसरा चैप्टर है बहुपद। तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण और चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण और पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी। ये आपको 4 तरह के चैप्टर में से 20 अंकों का प्रश्न आता है और 20 अंकों की तैयारी के लिए हमको बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी ये आपको पढ़नी पड़ती है। तब जाकर आपने देखा कि और यहाँ से छठा चैप्टर जो हो जाता है त्रिभुज निर्देशांक ज्यामिति। हालांकि छठा को मैं छोड़ दूं त्रिभुज, 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति को ले लूं तो यहाँ से आपको 10 मार्क्स का आता है। त्रिकोणमिति, फिर 8वां चैप्टर आपका त्रिकोणमिति हो गया। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको अनुप्रयोग को हम लोग ये भी कहते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, ऊंचाई और दूरी। और ये 8वां और 9वां चैप्टर मिलाकर देखा जाए तो 20 अंकों का प्रश्न आता है। कहीं न कहीं हमारे 100 अंकों में ये बहुत बड़ा चैप्टर है। और एक 10वां चैप्टर हो जाता है वृत्त और 11वां हो जाता है रचना। फिलहाल मैं बात करूँ, मैंने एक चैप्टर को छोड़ा है त्रिभुज और उसके बाद एक चैप्टर छोड़ा है मैंने वृत्त और एक चैप्टर को मैंने छोड़ा है रचना। यानी देखा जाए त्रिभुज, वृत्त, रचना, यानी छठा चैप्टर, 10वां चैप्टर और 11वां, ये तीनों आपको कहीं न कहीं मिलाकर 20 अंकों का यहाँ से प्रश्न आता है। ये भी अच्छी बातें हैं। 12वां चैप्टर देखा जाए तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जिसमें आपको चाप की लंबाई आएगी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा। 13 हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें बेलन, शंकु, घन, घनाभ, छिन्नक, ये सारी बातों आपको पढ़ना है। और यहाँ से 12 और 13 चैप्टर मिलाकर जो 10 अंकों का पूछता है। और एक 14 होता है सांख्यिकी और 15 होता है प्रायिकता। यहाँ से आपको 10 अंकों का पूछता है। सांख्यिकी में हमको क्या पढ़ना है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। और प्रायिकता में ये हम लोग को जानना है कि कोई सिक्का को उछालते हैं तो हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, इस तरह का। फिर हम लोग ताश की गड्डी वाले बहुत सारे सवाल इसके अंदर हैं। तो पहले हम लोग सिलेबस को जान लिए किस प्रकार से आता है और कैसे नंबर आते हैं। तीसरा टॉपिक जो होता है एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न को जानने के लिए कहीं न कहीं हम लोग को जानने के लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यहाँ से आपको 50 अंकों का आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू 50 नंबर का रहता है, लेकिन आपसे जो एग्जाम में पूछेगा वो प्रश्न की संख्या हो जाएगी 100। प्रश्न की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगा 100, लेकिन हमको इसमें से 50 प्रश्न हल करने हैं। 50 प्रश्न हल करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको अगर पूछेगा कि 100 अंक प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसमें से 50 प्रश्न हल आप कोई भी कर सकते हैं, जहां से आपको 50 अंक मिलेंगे। दूसरी बात अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारा एक होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपको 2 अंकों का पूछता है, यानी एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलता है। तो कहीं न कहीं हमारे पास 30 प्रश्न इसमें रहता है। प्रश्न की संख्या अगर देखा जाए तो प्रश्न की संख्या हमारे पास इसमें 30 होता है, लेकिन इस 30 में आपको 15 ही बनाना है। और 15 क्वेश्चन बनाएंगे तो एक क्वेश्चन के आप आंसर बनाते हैं, तो इस तरह से 15 क्वेश्चन पे आपको 30 अंक मिलता है। शॉर्ट टाइप आंसर होता है। नेक्स्ट आपका होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है वो 20 अंक का होता है, यानी इसमें आपको प्रश्न की संख्या जो होगी, वो प्रश्न की संख्या आपको टोटल आपको 8 होंगे। इसमें से आपको 4 सेलेक्ट करने हैं। 4 सेलेक्ट करने हैं, इसमें से आप 4 बना लीजिए और आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 20। तो इस प्रकार से अगर आप गणित की तैयारी करते हैं तो कहीं न कहीं हम आकर कह सकते हैं